आज हम सीख रहे हैं अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस तरह दर्शा सकते हैं। रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जिस तरह से हमारे पास प्रश्न है वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, या फिर हम इसकी जगह वर्गमूल 5 ले सकते हैं। इस वीडियो को हम दो पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में हम ये दोनों प्रश्न हल करते हैं, दूसरे पार्ट में दूसरा डिटेल क्वेश्चन लेंगे। तो आइए समझते हैं। हमारे पास प्रश्न है वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। इस प्रश्न के लिए सबसे पहले हमने ये निर्धारित करना होगा कि एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल पर हम इस √2 को कहाँ पर पाते हैं। जैसे हमने देखा कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम √2 कहाँ ले सकते हैं। यहाँ अगर मैं 1 लेता हूँ और यहाँ 1 लेता हूँ तो ये जो हाइपोटेन्यूस है ये हमें √2 मिलता है। मीन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू, हम जानते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हमने ये 1 लिया है, ये यूनिट है, हम इसमें सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं जोड़ रहे। 1 यूनिट एंड 1 यूनिट मीन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1। और यहाँ से हमें जो हाइपोटेन्यूस मिला वो मिलता है √2। इसे हम कर्ण बोलेंगे। कर्ण यहाँ पे हमें मिला √2। तो यहाँ हमें एक बात निश्चित होनी चाहिए कि ये चीज़ मिलेगी कहाँ से। तो √2 हमें कैसे मिलता है, एक यूनिट बेस हो और एक यूनिट हाइट हो तो हम √2 ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो पहला काम हमारा हुआ, ये पता चल गया कि √2 कैसे आएगा। अब इस चीज़ को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पर हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। ये मैंने एक नंबर लाइन बना ली है जो 0, -1 और इस तरफ पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करती है। हमारे पास हमने ये अभी अभी देखा है कि बेस एक यूनिट होना चाहिए और हाइट एक यूनिट होनी चाहिए, और ये होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज पे। तो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास इस नंबर लाइन पे ये एक यूनिट बेस है, ये एक यूनिट बेस है। अब एक 90 डिग्री का एंगल हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे। वो आप प्रोटेक्टर या फिर कंपास की सहायता से बना सकते हैं। मैं इसे कंपास की सहायता से बना लेता हूँ। इस तरह से मैंने ये एक 90 डिग्री का एंगल बना लिया है। आप इसे प्रोटेक्टर या फिर कंपास किसी की मदद से बना सकते हैं। कंपास से बनाने के लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप सीख सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। अब इस चीज़ पे हमने वापस एक बार ध्यान देना है। √2 निकालना था, 1 बेस चाहिए, 1 हाइट चाहिए। यहाँ यूनिट ली है हमने, ना कोई सेंटीमीटर है ना मीटर है। तो 1 यूनिट बेस है तो 1 यूनिट ही हाइट चाहिए। हम उसको बिना स्केल से मापे अपने कंपास से यहाँ इस तरह से 0 तक रखते हुए 90 डिग्री का जो एंगल बनाया था उस पर हम आर्क लगा सकते हैं इस तरह से। अब ये हाइट भी 1 यूनिट हो गई, जितना 1 यूनिट बेस था। तो यहाँ हमने देखा कि ये 1 यूनिट हो गई। ठीक है, इस तरह से जो हमें मिलेगा, जब हम यहाँ इस पॉइंट को और इससे मिलाएंगे तो ये जो हिस्सा मिला ये हमें मिला √2। लेकिन हमने देखा कि ये नंबर लाइन पे नहीं है, ये तो इसका हाइपोटेन्यूस हुआ। √2 तो नंबर लाइन पे यहाँ पे कहीं रिप्रेजेंट होना चाहिए।
तो हम इसको रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे लेके आने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ प्रकार की नोक यहाँ तक हमने खोला जहाँ इसका हाइपोटेन्यूज जितना लंबा है, और यहाँ खोलते हुए हमने यहाँ से आर्क लगा देनी है इधर। ठीक है, लगा लेते हैं। थोड़ा सा मिसप्लेस, इस तरह से हमने देखा कि ये हमने आर्क लगा ली है। इसने नंबर लाइन पर किस तरह से काटा है, यहाँ पे काटा है। तो ये जो आर्क यहाँ से यहाँ मिलेगी, ये बताएगी कि इस नंबर लाइन पे √2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरह से हम √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।